नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सिंह और आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। अगर आप ये वीडियो अभी छोड़ देते हैं तो ध्यान रखिए, आपकी अगली सिगरेट आपकी नहीं बल्कि आपकी दुनिया से 11 मिनट चुरा लेगी। पर अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो मैं आपको विज्ञान से प्रमाणित डॉक्टर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला स्टेप बाय स्टेप तरीका दूंगा, जिससे 20-30 साल से चेन स्मोकिंग करने वाले लोग भी 14 दिनों में सिगरेट छोड़ पाए हैं। और हां, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं दे रहा, मैं वो सिस्टम दे रहा हूं जो अस्पताल में मरीजों को सिगरेट छुड़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर आप अपनी सांसों की आजादी वापस लेना चाहते हैं, अगर आप अपनी फैमिली के लिए जीना चाहते हैं और अगर आप सच में आज पहला कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं, तो ये वीडियो आपका जीवन बदल सकता है। शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि सिगरेट छोड़ना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि आपकी इच्छा कमजोर नहीं है, निकोटीन बहुत चतुर है। सिगरेट दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक कर लेती है। यही वजह है कि 5 घंटे में ही दिमाग विड्रॉल शुरू कर देता है। और क्रॉनिक स्मोकर्स 10 से 20 साल तक इसे कंट्रोल में मानते हैं। बट ट्रूथ इज कि सिगरेट कंट्रोल्स देम। आज इस कंट्रोल को तोड़ने का तरीका सीखेंगे। अब हम समझते हैं कि स्मोकिंग क्विट करना इतना हार्ड क्यों है, क्यों बहुत कोशिश करने पर भी हम क्विट क्यों नहीं कर पाते। निकोटीन 10 सेकंड में दिमाग तक पहुंचता है, जिससे ये हमारे ब्रेन में डोपामिन स्पाइक देता है, दिमाग को झूठा प्लेजर मिलता है। जब हम क्विट करने की ट्राई करते हैं तो डोपामिन गिरता है, जिससे होता है चिड़चिड़ापन, सिर दर्द और घबराहट जैसे लक्षण। और इंसान सोचता है एक सिगरेट पी लूं ठीक हो जाऊंगा। यही विड्रॉल साइकिल है। दिमाग में सिगरेट पीने का रास्ता बना लिया है। उठते ही सिगरेट, चाय के साथ सिगरेट, गाड़ी में बैठते ही सिगरेट, ऑफिस टेंशन सिगरेट और खाने के बाद सिगरेट। यही हमारे 5 सबसे बड़े स्मोकिंग ट्रिगर्स हैं। अगर हम इन ट्रिगर्स को टैकल करना सीख लें तो स्मोकिंग क्विट करना आसान हो जाता है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे उन टिप्स की जिनकी हेल्प से हम स्मोकिंग को इजीली क्विट कर सकते हैं। स्टेप 1, आइडेंटिफाई योर पैटर्न। सबसे पहले अपनी स्मोकिंग डायरी लिखिए। 24 घंटे में आप कब कब सिगरेट पीते हैं? आपका शरीर कहां हारता है? सुबह वॉशरूम जाने से पहले, गुस्से के टाइम, बोरियत हो तब, या फिर चाय के साथ? ये जानना जरूरी है, क्योंकि हम पैटर्न तोड़े बिना एडिक्शन नहीं तोड़ सकते। अब समझते हैं हम इस पर एक्शन कैसे लें। मोबाइल नोट खोलें और उसमें 3 दिन तक तलब टाइमिंग लिखते जाएं और हर सिगरेट के सामने कारण लिखें। इससे हमें पता लगेगा हमारी सिगरेट की तलब का पैटर्न क्या है, क्योंकि किसी भी दुश्मन से लड़ने के लिए हमें पहले उसके लड़ने का पैटर्न जानना जरूरी होता है। स्टेप 2, सेट अ क्विट डेट। अपने आप को तैयार करना बहुत जरूरी है ये सिगरेट छोड़ने की जंग जीतने के लिए। आज नहीं, कल नहीं, एक फिक्स डेट चुने। दिमाग को पता चले इस दिन सब खत्म। इसे फैमिली को बताइए ताकि आप कभी डगमगाएं तो फैमिली आपका सपोर्ट बन सके। घर से एशट्रे हटाइए ताकि उसे देखकर आपकी क्रेविंग न जगे। बैकअप प्लान बनाइए जिसमें शामिल हो कि जब आपको क्रेविंग बहुत ज्यादा हो तो क्या करना है। स्टेप 3, फिजिकल प्रिपरेशन। मतलब कि जब हमें क्रेविंग ज्यादा हो तो हम क्या क्या चीज घर पर रख सकते हैं जिनकी हेल्प से हम अपनी क्रेविंग को कम कर सकें। क्विट डेट से पहले घर में रखें च्युइंगम, सौंफ, माउथ फ्रेशनर, पानी की बोतल, सनफ्लावर सीड्स, टूथपिक्स। ये सब ओरल क्रेविंग मैनेजमेंट किट है। स्टेप 4, विड्रॉल मैनेजमेंट। विड्रॉल क्या है आप जानते हैं? विड्रॉल का मतलब है जब हम अपनी किसी भी हैबिट को छोड़ते हैं और हमारा मन बार बार वही करने का करता है। इसीलिए सिगरेट छोड़ने के टाइम भी विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं और ये सिम्टम्स 3 से 14 दिनों तक परेशान करते हैं। पर इसे कम करने के 3 विज्ञान आधारित यानी कि साइंटिफिक तरीके हैं। नंबर 1, डीप ब्रीदिंग, जिसे हम 2-2-4 टेक्निक भी कहते हैं। 2 सेकंड के लिए नाक से सांस लें, फिर 2 सेकंड सांस होल्ड, 4 सेकंड में मुंह से छोड़ें। 90 सेकंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से क्रेविंग क्रैश हो जाती है।
नंबर 2, 5 मिनट डिस्ट्रैक्शन रूल। अपने मन को 5 मिनट के लिए किसी दूसरे काम की तरफ डाइवर्ट कर दें जब आपको क्रेविंग हो, जैसे कि सिप सिप करके पानी पीना, डीप ब्रीदिंग करना या फिर किसी ऐसे काम में लग जाना जिससे आपका ध्यान क्रेविंग की तरफ न जाए। नंबर 3, वॉकिंग 300 स्टेप्स। जब भी आपको सिगरेट की तलब लगे 300 स्टेप चलें। इससे क्या होगा? आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन स्पाइक होगी जो आपकी क्रेविंग ड्रॉप कर देगी। दोस्तों, मैं डॉक्टर सिंह। आगे का कंटेंट आपकी हेल्थ की सोच बदल देगा। वीडियो को ध्यान से पूरा देखें। स्टेप 5, मेडिकल सपोर्ट, जो मोस्ट पावरफुल है। अब आता है असली हथियार जो क्रॉनिक स्मोकर्स के लिए गेम चेंजर है। 1, निकोटीन पैच, जो बेस्ट कंट्रोल है। आपको बस इसे अपनी बॉडी पर अप्लाई करना है और ये 14 mg या 21 mg पैच 24 घंटे के लिए काम करता है। जानना चाहते हैं क्या करते हैं? तो क्रेविंग 50 to 60% कम, विड्रॉल स्मूथ, कोई हाथ में पकड़ा डिवाइस नहीं, यानी कि हैबिट भी टूटी। 2, निकोटीन गम या लॉजेंज, जो इंस्टेंट रिलीफ है। चाय, मीटिंग, गुस्सा, टेंशन, जब क्रेविंग अटैक करे तभी 2 mg या 4 mg गम बस मुंह में लें और च्यू करें। 3, ओरेनिक्लिन टैबलेट, जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से लेनी चाहिए। ये दिमाग के निकोटीन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, सिगरेट का मजा खत्म करता है, जिससे सिगरेट पीने का मन नहीं होता, और लास्ट क्रेविंग कम करता है। 4, टैबलेट बुप्रोपियोन, जो मूड स्टेबल रखता है और विड्रॉल एंगर कम करता है। ये वही मेडिसिन हैं जो हॉस्पिटल और स्मोकिंग सेसेशन क्लिनिक्स में यूज करते हैं। अब मेरी एक बात ध्यान रखिए, अगर आपने 20 से 25 साल सिगरेट पी है तो केवल विल पावर से नहीं, मेडिकल सपोर्ट से ही 80% मरीज छोड़ पाते हैं। स्टेप 6, ट्रिगर रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजी। हर अर्ज का नया रिप्लेसमेंट करो। चाय की जगह ग्रीन टी, ऑफिस स्ट्रेस में 1 मिनट ब्रीदिंग, खाने के बाद माउथ फ्रेशनर, ड्राइविंग करते समय च्यूइंग गम, गुस्सा आने पर 100 to 300 स्टेप्स, खाली टाइम के लिए बोतल से पानी सिप करते रहो। अगर आप अपने ट्रिगर्स को रिप्लेस करते हैं तो आपका दिमाग 21 दिन में नया पैटर्न सीख लेता है। इस हैक को ट्राई जरूर करना, यह बहुत काम का हैक है। स्टेप 7, 14 डेज ब्रेक थ्रू प्लान। अब हम बात करेंगे उस 14 दिन के ब्रेक थ्रू प्लान के बारे में जिसमें आप अपने आप को रखकर महसूस कर सकते हैं कि क्या क्या होने वाला है। डे 1 to 3, द मोस्ट डिफिकल्ट डेज। लेकिन कैसे डील करें और जानते हैं। पैच लगाएं, च्युइंगम्स रेडी रखें, डीप ब्रीदिंग जब भी क्रेविंग हो, पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं। डे 4 to 7, डिफिकल्टी लेवल गोज डाउन, क्रेविंग्स कम होती जाएंगी। वॉक, रूटीन अपग्रेड करें, चाय सिगरेट कॉम्बो काटें। डे 8 to 13, सबसे ज्यादा बदलाव वाले दिन। सुबह उठते ही कोई एक्टिविटी करे, माउथ फ्रेशनर यूज करे, नाइट क्रेविंग्स पर वार्म वाटर ले। डे 14, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ब्रेन रीवायरिंग हो गई है और अब आप सिगरेट के बिना रहने की आदत बना ली है। What happens when you quit? चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आपको क्या बेनिफिट होता है जब आप सिगरेट को अपनी लाइफ से क्विट कर देते हैं। 20 मिनट में हार्ट रेट नॉर्मल हो जाता है, 24 घंटे में कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाती है, 2 हफ्ते में स्टेमिना बढ़ने लग जाता है, 1 महीने में खांसी कम हो जाती है, 6 महीने में लंग्स फिर से स्ट्रांग हो जाते हैं, 1 साल में हार्ट अटैक रिस्क आधा हो जाता है, 15 साल में स्मोकर वाला कोई रिस्क नहीं रहता है। आप सिर्फ सिगरेट नहीं छोड़ रहे, आप समय खरीद रहे हैं अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। रिलैप्स प्रिवेंशन कैसे करें? चलो अब जानते हैं इसके बारे में। आप जानते हैं ये रिलैप्स क्यों होता है? होता ये है कि जब कोई बीच में गलती से एक सिगरेट पी लेता है तो वो सोचता है कि उसने सिगरेट ना पीने की अपनी कसम को तोड़ दिया और वो फिर से सिगरेट पीना स्टार्ट कर देता है। पर दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर एक सिगरेट पी भी ली तो खुद को मत कोसो, बस तुरंत फिर से सिस्टम में वापस आएं। स्मोकिंग एक आदत है, कैरेक्टर नहीं। तो दोस्तों, अब हम अपने वीडियो के आखिरी हिस्से में आ चुके हैं और कंक्लूड करते हैं। आप जानते हैं, मैंने हजारों मरीजों को सिगरेट से लड़ते देखा है और मैं आपको एक डॉक्टर की तरह नहीं, एक साथी, एक दोस्त की तरह कह रहा हूं, आप ये लड़ाई जीत सकते हैं। अगर आपने आज सिगरेट की जगह ये वीडियो चुना है, यही आपका पहला जीत का संकेत है।
अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए 14 डेज क्विट स्मोकिंग चैलेंज पूरा तैयार करूं मॉर्निंग टू नाइट रूटीन के साथ, तो मुझे कमेंट में बताइए और साथ में कमेंट में यह भी लिखिए कि इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला है या नहीं। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो इसे शेयर कीजिए और सिंह साहब मोटिवेशन को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, यहां हम जिंदगी बदलते हैं। साइनिंग ऑफ।